नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा जयपुर से इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल दबाएं आइकन बटन को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ सके और आप हमारे हर वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो आमतौर से वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में नहीं मिलती है। Very attractive. Come to the point now. Any cat, small or big, बिल्ली या टाइगर, जब भी अपने शिकार पर आक्रमण करते हैं, गर्दन पकड़ते हैं। यहां कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड अंग्रेजी नाम है, जो दिमाग में खून ले जाती है। आप जानते ही हैं कि 10 सेकंड के लिए भी खून दिमाग में नहीं जाए तो वर्टिगो हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, मूर्छित हो सकता है आदमी। शेर क्या करता है, जानवर को पकड़ने के बाद कुछ भी हो जाए, हाथी हो चाहे गेंडा हो, यहां से पकड़ता है, छोड़ता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और जानवर 1 मिनट के अंदर समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ऋषियों ने इस मनोवृत्ति को मनुष्यों पर भी परीक्षण करना शुरू किया, और बात तब आई कि हिंसा में प्रवृत्त लोग कैरोटिड आर्टरी पर अटैक करके चाकू छुरा मार देते हैं। हमारा संबंध वास्तुशास्त्र से है। ऋषि मुनियों ने इस कैरोटिड को पहचान लिया। पहले तो उन्होंने वास्तु पुरुष को पुरुषोचित गुण धर्म से युक्त माना। जो गुण धर्म एक पुरुष में होते हैं वो हमारे वास्तु पुरुष में भी होने चाहिए, और इन्होंने तब वास्तु पुरुष की गर्दन के उस भाग को महामर्म माना। ऋषियों की इस धारणा के पीछे एक तर्क और था। आप जानते हैं कि इस देश में चरक और सुश्रुत बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। उस जमाने में सब लोग जो वेद पढ़ते थे वो वेदांग भी पढ़ते थे, वो आयुर्वेद भी पढ़ते थे, ज्योतिष भी वेदांग है, और इसलिए जो आयुर्वेदाचार्य होता था वो ज्योतिषाचार्य भी होता था, जो ज्योतिषाचार्य होता था वो आयुर्वेदाचार्य भी होता था। महर्षि चरक ने हजारों साल पहले इस जगह को महामर्म माना। चरक संहिता में एक पुरुष के शरीर में 107 मर्म स्थान माने गए हैं। वास्तु ग्रंथों में इतने अधिक मर्म स्थानों की संख्या नहीं बताई गई है, पर मेरी मान्यता है कि एक वास्तु पुरुष के शरीर में भी मनुष्य के शरीर की तरह 107 मर्म स्थानों को पहचाना जाना चाहिए। आइए, इस पर हम रिसर्च करते रहेंगे। अब मैं उस महामर्म की चर्चा करता हूं जो वास्तु पुरुष के शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वास्तु पुरुष हैं, ये वो कैरोटिड है, यहां ये स्थान है कैरोटिड का, उस नाड़ी का, उस आर्टरी का। आर्टरी और वीन दो होती है ना। आर्टरी तो लाल रक्त होता है उसमें, और वीन्स जो होती हैं उनमें नीला रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लाल रक्त शुद्ध होता है। इसको महामर्म माना गया। वास्तु ग्रंथों में जटिल शब्द इसके लिए षण महांति, 6 महान मर्म हैं, उनमें से एक यह है। जब आप नारद संहिता को पढ़ेंगे, ये बात वास्तु के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत रुचिकर है और सभी के लिए रुचिकर है। ये जो है, यानी बाहर की जो पद हैं, 81 पद में से ये 8 पद हैं, और अंदर के जो पद हैं इसको नारद ने पिशाचांश कहा है। उन्होंने एक शब्द और भी
प्रयोग में लाया है पिशाच शिशु, जो इस कर्ण पर मिलते हैं, जो ब्रह्म स्थान से लेके और यहां तक रेखा खींचे तो, यानी ये ऐसा पॉइंट है जो षणमहांति में आता है, पिशाचांश में आता है और पिशाच शिशु में आता है। इसलिए सबसे खतरनाक अगर कोई बिंदु है तो वह यह है। बिल्ली तो कबूतर को यहीं से पकड़ती है, शेर हिरण को यहीं से पकड़ता है, उनके डीएनए में है। 1 महीने का बिल्ली का बच्चा भी बिना किसी प्रशिक्षण के आक्रमण करेगा तो यहां करेगा, यह उनके डीएनए में है। खैर, हम अपने वास्तु पुरुष की चर्चा पर आए। ऋषि कहते हैं, नारद कहते हैं, नारद को आप जानते ही हैं, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, पहले पत्रकार, देवताओं के गुरु समक्ष, सलाहकार समक्ष, और एक क्षण भी कहीं रुकने नहीं वाले। उन्होंने कहा है कि अगर पिशाचांश में भूमि पूजन, फाउंडेशन स्टोन का पूजन या पाया स्थापन किया जाए या कोर्मशिला स्थापन किया जाए तो गृह स्वामी विनाश को प्राप्त होता है। और पिशाच शिशु को अगर छेड़ा जाए तो पिशाच के सारे गुण मनुष्य में आ जाते हैं। इनसे बचना चाहिए। हमें पहचान कैसे हो, ये जगह को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी फैक्ट्री में, आपके मकान में, आपके महल में, आपकी बड़ी बड़ी रचनाओं में, यहाँ आपने एक भी खंबा बना दिया, दीवार डाल दी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खंबे का मतलब देखने में तो 1 फुट बाई 1 फुट है ऊपर तो, पर जमीन के नीचे जो उसकी फुटिंग है वो 6 बाई 6 या 8 बाई 8 फुट होती है, और वो वास्तु पुरुष को बहुत बुरी तरह से पीड़ित करती है। वास्तु पुरुष जमीन के नीचे हैं। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्याभिरत प्रभो मद्गृहम धन धान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा। भूशय्याभिरत, फुटिंग तो नीचे ही है। भूमि की शैया पर जो वास्तु पुरुष है वो पीड़ित होंगे। हम इस चित्र को छोड़ के अब उस वास्तु पुरुष के उस चित्र की चर्चा करें जो 81 पदों की वास्तु रचना है, जिसको हम अपने भूखंड के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। आइए अब हम उस पर यही चीज देखने की कोशिश करें। जिस बात को हम वास्तु पुरुष के उस शरीर पर देख रहे थे, जो कि मुंह जिनका नीचे है और जिनके घुटने और कोहनियां मुड़ी हुई हैं और पैर आपस में जुड़े हुए हैं, जब हम कोई वास्तु प्लानिंग करते हैं तो आपके खरीदे हुए भूखंड पर हम वास्तु पुरुष को सुपर इम्पोज करते हैं। उसके बाद वास्तुपद विन्यास करते हैं। ये विन्यास है सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू एंशिएंट वास्तुशास्त्र। हमने पाया कि वह बिंदु जो हम वास्तु पुरुष की गर्दन पर ढूंढ रहे थे, षणमहांति में जो 6 महामर्म है, उनमें से एक ये वो बिंदु है। कई लोग यहां बनाकर अलग से वास्तु पुरुष की रचना करना चाहते हैं, गलत है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो वो देवता जो ग्रहण करते हैं आहुतियां, तो नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में ज़्यादा ज़्यादा अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, जयंत, आपस, आपस, ये इससे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट होगा ही नहीं। यहाँ आते ही तो मध्य स्थान शुरू हो जाता। आप जैसे यहाँ प्रवेश करेंगे, ये तो ब्रह्मा जी आ गए, ये तो केंद्र स्थान हो गया। तो जो लोग ये देवता अपना आप उठ के यहाँ थोड़ी आ जाएंगे। अगर यहाँ मकान बना लिया तो इसका अलग से नॉर्थ ईस्ट थोड़ी हो जाएगा। वहाँ के देवता यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के देवता वहाँ नहीं जाएंगे। तो भ्रांत धारणा है। कई लोग नादानी कर रहे हैं, नए नए वास्तुशास्त्री। उनको चाहिए कि योग्य गुरुओं के पास जाएं, दीक्षा लें और फिर इन देवताओं को भूमि पर पहचानना सीखें। महर्षि चरक ने जिन मर्म स्थानों की चर्चा की है, और वास्तु ऋषि भी जिसको कहते हैं, जिन्होंने षणमहांति का नाम दे दिया, और जिसको मैंने कहा कि पिशाचांश, पहले से दूसरा पद, ये रेखा पूरी पिशाचांश
और पिशाच शिशु ब्रह्मा से जो कर्ण निकालकर यहाँ रेखा खींचेंगे, ये जब तीनों लाइन क्रॉस करेंगी, ये वो महामर्म है जिस पर खंबा बना दें, जिस पर दीवार खींच दें, जिस पर भट्टी बना दें तो गृह स्वामी का सर्वनाश हो जाता है। इसको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो षणमहांती में हालांकि कई भाग आते हैं, वास्तु पुरुष के स्तन जो यहाँ पड़े हैं वो भी आ जाते हैं, वो ब्रह्मस्थान के बाहर पड़ेंगे, है ना। परंतु सबसे अति महत्वपूर्ण, आप किसी शास्त्र में ना जाएं तो कम से कम इस जगह को तो पहचान ही सकते हैं कि 1 2 3 4 ये पद जहाँ समाप्त होता है, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। एक भी दीवार, खिड़की, खंबा यहाँ नहीं जाना चाहिए। और कोई अन्य उत्पाद, भट्टी या कोई ऐसी रचना यहाँ बना लो, बिल्कुल भी मत बनाओ। इस जगह से दीवार भी ले जाने से बचो, नींव भी खींचने से बचो। मैं समझता हूँ ये आप कर लेंगे तो एक महा उत्पात होने से रोका जा सकेगा। तो वास्तु पुरुष सर्वव्याप्त हैं, इंच इंच में हैं, प्रत्येक पद में हैं। उनके जिस अंग को आप पीड़ा देंगे वो खत्म हो जाएगा, शरीर का वह अंग आपका नष्ट हो जाएगा। वास्तु पुरुष की अगर सांस रुकेगी तो आपकी गृहस्थी की सांस रुक जाएगी, आपकी कारखाने की सांस रुक जाएगी, आपके बिजनेस की सांस रुक जाएगी, आपके जीवन प्रणाली में रक्त संचार, वायु संचार, धन प्रवाह सब रुक जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस स्थान को निर्माण कार्यों से बचाने की पूरी चेष्टा करें। नमस्कार।